लेवल्स देखिए 97 पॉइंट ऊपर निफ्टी बंद हुआ है, 97 पॉइंट्स ऊपर। एक बार ज़रा दिखाना निफ्टी का और बैंक निफ्टी का फ्रीज लेवल दिखाओ आप स्क्रीन पर ज़रा, और साथ ही दिखाना ज़रा जो मैं शेयर्स आपको बोल रहा हूँ। यस ये रहा 98 पॉइंट ऊपर निफ्टी, और बैंक निफ्टी फ्रीज हुआ है 228 पॉइंट है, 51,500 के ऊपर खोल रहा है स्पॉट। 51,500 मैंने सुबह सुबह आपको नोटिस करवाया था। तो आज जितना गिफ्ट निफ्टी आपको दिखा रहा था उससे तो कई अच्छे लेवल्स पे आपको खोल रहा है। यही बात रजत सर ने भी आपको बताई है कि आप इसका फ़ायदा उठाइएगा। 75 पॉइंट अब मेरे को स्क्रीन पे दिख रहे हैं, 138 पॉइंट बैंक निफ्टी के अंदर दिख रहे हैं। HDFC की शुरुआत आज ठीक नहीं हुई है, HDFC बैंक 4 रुपये नीचे, रिलायंस अब आ गया 4 रुपये नीचे ये भी। तो 2-4 शेयर्स तो थोड़ा ऊपर नीचे कर रहे हैं, बट वैसे ओवरऑल एडवांस डिक्लाइन ठीक है। इसलिए आप देखोगे मिड कैप और स्मॉल कैप का परसेंटेज आपको थोड़ा ठीक दिखेगा। 1500 शेयर हैं टोटल में, 305 शेयर इस समय डिक्लाइंस के अंदर हैं। स्पीड से दिखाइए दोनों गैस वाले शेयर्स, एक तो गुजरात गैस और दूसरा GSPL। क्या इसका इमीडिएट इफेक्ट इंद्रप्रस्था गैस के MGL पर भी आ रहा है? जरा वो भी दिखाना स्क्रीन पर, जल्दी जल्दी फायर कीजिए प्रोड्यूसर साहब। गुजरात गैस फायर करना, GSPL फायर करो, साथ ही साथ फायर करो आप इंद्रप्रस्था गैस, MGL, ये सब फायर करते जाओ और फटाफट से नोटिस कराते जाओ इस शहर से। ठीक है, अब आ जाते हैं 70 पॉइंट की बढ़त के साथ। बैंक निफ्टी की जो बढ़त है वो खुला तो 51,500 के ऊपर था, लेकिन अभी 51,500 के नीचे आ गया वापस से, 51,400 पे आके ट्रेड कर रहा है। सिर्फ 80 पॉइंट की बढ़त ही बैंक निफ्टी पे बाकी रह गई है। फ्यूचर्स तो बैंक निफ्टी के और भी कम है, सिर्फ 26 पॉइंट के ऊपर है, अभी 51,700 के आसपास हम आके ट्रेड कर रहे हैं। जो मैंने आपको पहले शेयर्स दिखाता हूँ उसमें से रिलायंस वापस से हरे निशान में आया है। एक बार जरा स्क्रीन पर वो सारे शेयर्स भी नोटिस करवा दीजिएगा। फिर मैं आपको टॉप गेनर्स दिखाता हूँ। LNT दिखाना, HUL दिखाना, रिलायंस दिखाओ, TCS दिखाओ, इन्फोसिस दिखाओ। ठीक है, 5-7 जो शेयर्स हम आपको डेली दिखाते हैं जिनके पास वेटेज का पूरा दबदबा है, उसमें से सिर्फ अभी तक मेरे को HDFC ख़राब लग रहा है। TCS भी ठीक है, अब दिखाओ इन्फोसिस भी दिखाओ, जल्दी जल्दी दिखाते जाओ। इन्फोसिस भी आ गया, LNT और HUL भी दिखा दो। HUL भी ठीक दिख रहा है, और LNT और दिखा दो, LNT लार्सन एंड टूब्रो, ठीक है ये भी ठीक दिख रहा है। तो अभी तक सिर्फ मेरे को एक HDFC बैंक ही खराब दिखा। इन 6 शेयरों में से ज़्यादातर शेयर्स फ्लैट टू पॉजिटिव ही कामकाज कर रहे हैं। तो मार्केट के अंदर मेरे को ऐसा कोई खराबी शुरुआत में वेटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं दिख रही है। और ये 1600 शेयर इंडिकेट और कर रहा है कि स्मॉल कैप और मिड कैप भी पार्टिसिपेट कर रहा है। आज प्रशांत जी ने एक लाइन बोली थी कि भाई मैं छोटे और मझोले शेयर्स के अंदर ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ, तो इसके अंदर आप उन्हीं शेयर्स के अंदर भी आप भी नोटिस कीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने बोला। ये तब चलते हैं जब मार्केट अच्छे बुल रन के अंदर होता है, थोड़ा हाई भी टेस्ट कर रहा होता है, तो उस समय ज़्यादा ये फील आता है आपको। तो अगर आप हैं तो अपने प्रॉफिट्स बुक करें, अगर आप नहीं हैं तो छोटे छोटे ट्रेड देख देख के अपना काम कीजिएगा। ज़्यादा बड़ी पोजीशन इस समय मार्केट में ना रखिएगा। 25,300 के आसपास चल रहे हैं, 25,500 तक के हमारे रास्ते खुले, मैंने आपको नोटिस करवाया हुआ है। ये कुछ सेल्स के नंबर का इम्पैक्ट अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आज गैस के स्टॉक्स मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। मेरे को आज गुजरात गैस थोड़ा कम, और मेरे को IGL MGL के अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट था। MGL मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाया, वो डेज हाई टेस्ट कर रहा है, उसको आप नोटिस कीजिएगा। इसके अलावा M&M, हीरो मोटोकॉर्प, ये दोनों शेयर ऑटो के सेल्स के नंबर का इम्पैक्ट दिखा रहे हैं। हीरो मोटोकॉर्प मैंने आपको सुबह छांट के आपके सामने नोटिस करवा दिया था। टाटा कंज्यूमर्स, बजाज फाइनेंस, ये कुछ एक और शेयर्स हैं जिनका कंजम्पशन काफ़ी अच्छा से दिख रहा है। बजाज फाइनेंस और फिनसर्व तो आपको पता ही है। फिनसर्व ने आज साल का हाई भी टेस्ट किया खुलते ही। अपोलो हॉस्पिटल्स भी आज ऊपर गया है। SCL टेक और टीवी स्लैब जैसे शेयर्स भी आज आपको शुरुआत में थोड़े ठीक दिख रहे होंगे। तो बड़े शेयर्स की बात है। मैं थोड़े और छोटी कैटेगरी कर देता हूँ उसमें। तो आज SJVN भी ऊपर है। गुजरात गैस देखते देखते करीब 8% ऊपर आ चुका है। जो ग्राहक सर बता रहे थे कि विन विन है, बट मेरे को सिर्फ भाव से प्रॉब्लम थी। भाई 600 रुपये का तो भाव ही है, 600 रुपये पर रिपोर्ट आ रही है अब, लेकिन 643 का रेट है आज के इस बड़े मूवमेंट के बाद, जिससे 7% भी आप देख पा रहे हैं। SJVN, NHPC दोनों हाइड्रो पावर से जुड़ी हुई कंपनीज़ हैं। इन दोनों के अंदर आज 3% का एक बढ़िया मूव देखने को मिल रहा है। कल्याण जी ज्वेलर्स भी आज अच्छा खुला है, 2 से 2.5% ऊपर है। मैनकाइंड फार्मा, सिप्ला, हीरो मोटोकॉर्प, इन सब हिंद पेट्रो एक्चुअली, इन सब ने आज साल का हाई टेस्ट किया है। ये खुलते वाले शेयर्स हैं। जो वीक काउंटर्स है वो भी मैं बताता हूँ आपको। डिक्सन के अंदर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आपको टाटा मोटर्स के अंदर मिलेगी, नंबर्स उतने अच्छे नहीं आए थे इसके। पॉलिसी बाजार के अंदर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आपको मिल रही है, एक ब्लॉक लगा हुआ था इस पर, ठीक है। और ONGC के अंदर हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग है, ज़्यादा नहीं। हीट मैप से आपको थोड़ा और क्लियरेंस हो जाएगा।
ये जरा हीट मैप भी लेके आइए और स्पीड से दिखाइएगा हीट मैप के अंदर कौन कौन से शेयर है। पहले निफ्टी से शुरू करते हैं। निफ्टी का टोटल शेयर देखो, निफ्टी खुलने के बाद ज़्यादा टूटा नहीं है, एडवांस डिक्लाइन थोड़ा डिस्टर्ब जरूर हुआ है, बट बड़े शेयर जो मैंने आपको दिखाए थे ना 6-7, वो पर्पस यही है मेरा दिखाने का कि आपके इंडेक्स मैनेजमेंट में वो काम आएंगे। हीरो मोटोकॉर्प अव्वल नंबर पे दिखेगा अपने सेल्स के नंबर्स के बाद, और टाटा मोटर्स भी सेल्स के नंबर के बाद सबसे नीचे पायदान पे दिखेगा। तो जो सेल्स का इम्पैक्ट होता है ये हीट मैप बताने के लिए अपने आप में सफिशिएंट है। इसमें आप देखोगे कुछ आईटी कंपनी, बजाज फिनसर्व फाइनेंस दोनों आपको दिखेंगे, और कंजम्पशन का प्ले भी दिखेगा। आईटी अभी जल्दी जल्दी जाएगा नहीं सिस्टम से, बट वैल्यू हंटिंग करनी पड़ेगी। उसमें से हमने आपको आज एक शेयर दिखाया था हैप्पीएस्ट माइंड का, ये ऑटो का इंडेक्स है। हीरो मोटोकॉर्प उसमें सबसे तेज़ है, बजाज ऑटो, एमआरएफ, बालकृष्ण इंडस्ट्री जैसे शेयर्स आपको चलते हुए दिखेंगे। टाटा मोटर्स वीक और अशोक लेलैंड भी वीक है। अब आपके आईटी इंडेक्स आपके सामने रखते हैं, एक बार जरा आईटी वाला इंडेक्स भी दिखाइए। आईटी के अंदर आपको दिखेगा एचसीएल टेक 1% के गेन के साथ है, और ज़्यादातर शेयर में तेज़ी तो है, बट वो आधे % में सिमट के रह गई है। एम्फेसिस एक ब्रेकआउट कैंडिडेट है, लेकिन अभी चार्ज नहीं हुआ, ध्यान रखिएगा, ये ब्रेकआउट कैंडिडेट है। भले आपको लाल निशान में दिख रहा है 0.18। अगर आप मेरे से पूछेंगे कि किसके अंदर सबसे अच्छी वैल्यू हंटिंग हो सकती है, तो बोलूँगा एम्फेसिस के अंदर हो सकती है अभी भी, बट थोड़ा और ब्रेकआउट हो जाए। एफएमसीजी शेयर्स, रेडिको खैतान, लिकर वाले सभी स्टॉक्स, यूबीएल, यूनाइटेड स्पिरिट्स, ग्लोबल स्पिरिट्स, रेडिको खैतान, इस सब में एक नए तरह की तेज़ी आप मार्केट के अंदर फील कर पा रहे होंगे। आपको इस हीट मैप में यूनाइटेड स्पिरिट्स भी बिल्कुल कॉर्नर पे दिख रहा होगा, एचयूएल जैसे शेयर्स भी आपको स्क्रीन पे दिखे। निफ्टी बैंक के अंदर आप देखें इंडिसन आज आधा % ऊपर है, आईसीआईसीआई बैंक भी ऊपर है, एक्सिस भी ऊपर है, और साथ ही आपको जो कमज़ोर कड़ी में दिख रहा होगा वो हल्का सा एचडीएफसी बैंक है, बट वो बहुत ज़्यादा नहीं है, 2-4 रुपये ऊपर नीचे कर रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं। गुजरात गैस अब करीब 10% ऊपर आ चुका है, और आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर उसका इम्पैक्ट आईजीएल पे पड़ा, उसका इम्पैक्ट एमजीएल पे भी पड़ेगा, और साथ ही आप कुछ और शेयर्स भी इसी कैटेगरी में, मिड कैप की कैटेगरी में आप देख पा रहे होंगे, जिसमें एनर्जी में से एक एचपीसीएल और ट्रेंट है शामिल है। डिक्सन पे मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, ये 1% से शुरू हुई थी, अब 2-2.25% तक जा चुकी है। ये स्मॉल कैप का इंडेक्स अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। कुल मिला के आज गैस वाला सेगमेंट सबसे एक्टिव रहा, इसलिए हमने रिपोर्ट पूछी, बार बार बताई आपके सामने, गुरांग सर से व्यू पॉइंट लिया, शेयर्स भी बताए। आईजीएल एमजीएल पे भी ध्यान रखिएगा, मेरे को इनमें भी ज़्यादा इंटरेस्ट है, आगे चल के इसके बारे में भी हम पता करेंगे। मेरे सहयोगी आपको छोटे मझोले शेयर्स के साथ ओपनिंग ट्रेड आपके सामने दे रहे हैं। तो बाजार की आज पॉजिटिव शुरुआत और नया रिकॉर्ड बना है, और हम देख रहे हैं कि ऑटो स्टॉक थोड़े से लीडरशिप ले रहे हैं। हीरो मोटो, बजाज ऑटो में तेजी है। अगर हम स्मॉल कैप में, मिड कैप में देखेंगे तो बड़े एक्शंस का आज अभाव है, तो कहीं ना कहीं हायर लेवल्स पर जाकर निवेशक थोड़े से सतर्क हो रहे हैं, तो ज़्यादा उसको हम देखेंगे नहीं। रेलटेल में आज ज़रूर हम तेज़ी देख रहे हैं, क्योंकि नवरत्न का स्टेटस मिला है, 4% के आसपास ऊपर ये शेयर कारोबार कर रहा है, और जैसा कि डिब्बी बता रहे थे, गुजरात गैस अब 10% ऊपर जाकर ये कारोबार कर रहा है, और उसके पीछे पीछे गैस वाले स्टॉक्स में आईजीएल भी 2.5% ऊपर कारोबार कर रहा है। सीधे अपने एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे और उनसे समझेंगे कि ओपनिंग के सौदे आपको कहां पर लेने चाहिए। तो हमारे 4 दिग्गज एक्सपर्ट आपके लिए तैयार हैं। रजत बोस हैं, अंशुल जैन हैं, शिवांगी सारदा हैं, और साथ साथ फंडामेंटल एक्सपर्ट गौरांग शाह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुरुआत करेंगे रजत सर आपसे, बताइए आपके शेयर्स कौन से हैं आज के? एक बार फिर से बोलिए, सुनाई नहीं दिया है। सर बताइए ओपनिंग पर क्या स्पॉट किया आपने? रजत सर तक शायद आवाज नहीं जा रही है। एक काम करते हैं, शिवांगी के पास चलते हैं। शिवांगी, क्या होगा आपका ओपनिंग ट्रेड? कहां पर मौके दिख रहे हैं आपको? जी, बिल्कुल मौके दिख रहे हैं। आईजीएल में स्टॉक ने अपने 7 हफ्तों के कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है यहाँ पे। एंड यहाँ आज देख रहे हैं कि ओपनिंग के सत्र से पूरे इस सेक्टर में काफ़ी एक अच्छी मोमेंटम बनी हुई है। तो यहाँ पे बिल्कुल हमें प्लस करना चाहिए। जिस तरह से लॉन्ग्स यहाँ पे बिल्टअप होते हुए दिख रहे हैं अच्छे रोलओवर्स के साथ, तो ये स्टॉक जो है अच्छे से प्लान आउट होगा। 590 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें, 555 के एक स्टॉप के साथ। ठीक है, 555 का स्टॉप लॉस, 590 का टारगेट होगा आईजीएल के लिए। और आज आईजीएल ने लगाया है तेजी का सिक्सर, यानी कि लगातार छठे दिन ये शेयर चल रहा है। इस पर बाय की मोहर लगा दीजिए और टारगेट स्टॉप लॉस भी लिख दीजिए। 555 का स्टॉप लॉस, 590 का टारगेट आपके लिए। अंशुल जी, आपने क्या स्पॉट किया है?
कहां पर ट्रेड लें अभी के अभी? देखिए अभिषेक जी, दो स्टॉक्स हैं। पहला है बैंकिंग काउंटर से इंडसइंड बैंक, 1430 रुपए में बाई करना चाहिए। आज ओपन लो के साथ चला है, 5 रुपए बफर देते हुए 1420 रुपए का स्टॉप लॉस लेना चाहिए और ऊपर में 1450 रुपए का पहला टारगेट रहेगा। दूसरा स्टॉक है M&M फाइनेंस। यहाँ पे ऑलमोस्ट 85 डेज का बेस ब्रेकआउट था, पहली बार रीटेस्ट किया मूविंग एवरेजेस को। अप मूव मिल सकता है, 317 रुपए में बाई करना चाहिए। 313 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा और पहला रेजिस्टेंस 323 रुपए पे है। 323 पहला टारगेट रहेगा। 323 निकलता है तो फिर स्टॉक को होल्ड करना चाहिए 330 तक के लिए। तो 323 और 330 ये दो टारगेट रहेंगे। मैंने फाइनेंस में 313 का स्टॉप लॉस आप लगा के चलिए। 323 और 330 के टारगेट बनेगा और इंडसइंड बैंक के भी टारगेट आपकी स्क्रीन पर। 1420 का स्टॉप लॉस, 1450 का टारगेट होगा इंडसइंड बैंक के शेयर के लिए। इस बीच बजाज ऑटो के अगस्त के बिक्री के आंकड़े आ गए हैं। मोटरसाइकिल बिक्री की बात करें 18% के आसपास की बढ़ोतरी उसमें है और एक्सपोर्ट जो बड़ा क्रूशियल है बजाज ऑटो के लिए, क्योंकि अफ्रीका में स्पेशली नाइजीरिया में काफ़ी बड़ा इनका एक्सपोर्ट होता है। 5.5% वो भी बड़ा है। वो थोड़ा सा पिछले दिनों धीमा था और उसमें धीरे धीरे हम देखने की मोमेंटम फिर से बिल्ड हो रहा है। 11,000 के ऊपर जाकर अब ये शेयर कारोबार कर रहा है, 0.25% की मजबूती इसमें है। शिवांगी, एक बार जरा आप बजाज ऑटो पर व्यू दीजिए, फिर हम रजत सर के पास जाएंगे और उनसे शेयर लेंगे। बिल्कुल, सारे ही ऑटो स्पेस अब पिकअप होते हुए दिख रहे हैं और एक ऑफ कोर्स हम देख रहे हैं कि फेस्टिविटी सीजन के पहले एक काफ़ी अच्छा सीज़नैलिटी भी यहाँ वर्कआउट होता है। बजाज ऑटो में स्पेसिफिकली पिछले 2 हफ्तों से एक फॉलो अप बाइंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इस स्टॉक में हम देख रहे हैं कि अच्छे लॉन्ग्स बिल्डअप होते हुए दिखे हैं। अगस्त सीरीज़ एक पॉजिटिव क्लोजिंग के साथ भी दिया है। सो बिल्कुल यहाँ पे जो तेज़ी है वो कंटिन्यू होते हुए दिखेगी और यहाँ पे हम नेक्स्ट टारगेट जो है वो 11,550 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 11,550 रुपए का स्टॉप लॉस, यानी कि टारगेट, माफ कीजिएगा, यानी कि यहां से करीब करीब 350 रुपए के ऊपर, 350 400 रुपए ऊपर के टारगेट आपको बता रही हैं बजाज ऑटो में शिवांगी। रजत सर, आपके पास आएंगे, बताइए कहां आपको मौके दिख रहे हैं सर, क्या ट्रेड करना है अभी बाजार में? ये टाटा कंज्यूमर मुझको काफी अच्छा लगता है। इसका जो फॉर्मेशन है ये बताता है कि कुछ दिनों पहले ये जो हाई बनाया था वो 1247 का जो हाई है उसको दोबारा रिटेस्ट होने की काफी संभावना है और उसके आगे भी चलेगा, क्योंकि ये सॉसर्स के बाद अभी कापन हैंडल फॉर्मेशन भी बन चुका है, तो ये ऊपर की तरफ और भी अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा, ऐसा सोच के इसमें खरीदारी कर सकते हैं। रजत सर, कुछ टारगेट स्टॉप लॉस बताएंगे आप इसमें? ठीक है, कुछ दिक्कतें हैं उसको सॉर्ट करेंगे, उसके बाद फिर से हम लौटेंगे, लेकिन